हेलो एवरीवन। अब हम लोग मॉड्यूल 2 पे आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 6 टाइप है टोटल जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरली इन्हीं 6 टाइप के ही क्वेश्चंस रिपीट करते हैं एग्ज़ाम्स में। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड हम लोग अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि जिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो ये फार्मूला है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कई लोग को ये भूल जाते हैं कि टी ऊपर होगा, टी नीचे होगा। तो इसका जो है एक याद करने का तरीका ये है, कोई आपसे पूछे आप कितने किलोमीटर स्पीड से जा रहे थे, तो आप बोलते हो ना कोई भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी मेरी। तो आप इसको याद करना कि स्पीड इज़ इक्वल टू ऊपर क्या है 40 किलोमीटर, मतलब वो डिस्टेंस है, एंड अपॉन में क्या है आवर, मतलब टाइम है। वैसे जनरली याद ही होता है फार्मूला, बट अगर किसी को मिस होता हो तो इस तरीके से वो जोड़ के देख सकता है। और सेकंड क्या है, सेकंड फार्मूला है कन्वर्जन का। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है मीटर पर सेकंड में दिया है एंड ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में ऑप्शंस दिए हुए हैं, और कभी उल्टा होता है कि आपका किलोमीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन और मीटर में जो है ऑप्शन है, मीटर या फिर सेकेंड में टाइम है। तो इनका कन्वर्जन का एक तरीका है और जिसको याद करने का भी एक ट्रिक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 1 किलोमीटर पर आवर अगर ये है, इसको हमें 1 मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है, तो एक तो देखिए पहले बेसिक तरीका ये है कि किस तरीके से वो वैल्यू आती है वो बता देते हैं हम आपको। किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, आवर को 60 मिनट इंटू 60, अब ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। इसको जब हम कट करेंगे यहाँ से एंड 36 हो गया ये आपका, ये हो गया 5, सॉरी ये हो गया 10, तो ये 5 हो जाएगा एंड देन ये 18 हो जाएगा। तो ये 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, आपको अगर 1 किलोमीटर पर आवर को किस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसका ठीक उल्टा, अगर 1 मीटर पर सेकंड को आपको 1 किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये कन्फ्यूज़न होता है लोगों की, मीटर पर सेकंड वाले में 5/18 होगा या फिर इसमें 5/18 होगा। तो इसका एक तरीका है कि जैसे किलोमीटर बड़ा है, ठीक है, देखिए जैसे मीटर पर सेकंड है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो छोटे से बड़ा, अब बड़े को आप पकड़ लो, बड़ा कौन सा है ऊपर में, ये है, तो 18/5, छोटे से बड़ा, बड़ा बट अपॉन में छोटा। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना, बस नहीं याद है तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो। और अगर किलोमीटर से हमें, किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो बड़े से छोटा, देन छोटा ऊपर, देन नीचे बड़ा। तो ये तरीका है, ठीक है, याद करने का। ये कन्वर्जन के तरीके, ये कन्वर्जन आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे हर एग्ज़ाम में ही होता है कि ऑप्शन में अलग वैल्यू दे दी जाती है यूनिट उसकी, तो वो कन्वर्ट करके आंसर आता है, तो वो ध्यान देने वाली चीज़ होती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला बेस है। तो टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन इधर देख पा रहे होंगे अभी। क्वेश्चन 1 क्या है आपका, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 6 आवर, व्हाट इज इट स्पीड। तो बस वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग जानते हैं, जिसमें कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। कार जो है 360 किलोमीटर ट्रैवल करा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर एंड टाइम इज इक्वल टू 6। तो इसमें तो कोई यूनिट का भी दिक्कत नहीं है कि आपको यूनिट कन्वर्जन करना है। तो 60 किलोमीटर पर आवर ये आपका स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ था। अब भाई ऑप्शन में अगर आपका मीटर पर सेकंड होता तो आप बड़े से छोटा में कन्वर्ट करना होता आपको, तो यानी कि छोटा, यानी कि 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपका ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, A student travels at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस डिड दे कवर। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं वहाँ क्वेश्चन, बाकी मैथ्स में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता, बस कुछ टर्म्स होते हैं जिनको समझना होता है, उसके बाद कोई ऐसा इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर उतना नहीं होता। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि एक स्टूडेंट जो है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड दिया हुआ है आपका 15 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम दिया हुआ है आपका 4 आवर। अगेन पूछा है आपका डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो आप पहले जो फॉर्मूला है वो लिख लोगे। ठीक है, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। ठीक है, एस की वैल्यू पता ही है 15, टी की वैल्यू पता ही है 4, 60 किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये हो गया। अब हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे टाइप 2 के उधर। आप पहले अपने से ट्राई कर लीजिए पॉज करके वीडियो, उसके बाद प्ले करिए। टाइप 2 में क्या है, मीटिंग ऑफ ट्रेन्स, जिसमें ट्रेन हो चाहे कार हो चाहे कुछ भी हो, मतलब
कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो जो दोनों किसी स्पीड से किसी गति से जो है एक दूसरे के तरफ आ रहे हों, एक होता है मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, एक होता है सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये दो केसेस होते हैं। तो हम लोग पहले अपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस दो कर लेते हैं उधर से, एंड देन सेम वाला करेंगे। तो इसको याद करने का भी तरीका इसमें भी जो है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इनके जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें, इसमें भी डाउट हो सकता है कि यार ऐड होगी या सब्सट्रैक्ट होगी किस में। तो देखिए, दो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं ना, दो लोग एक साइड आ रहे हैं, दोनों जैसे दो चुंबक हैं, दोनों चुंबक अगर जब अट्रैक्ट होते हैं दोनों मिलके एक हो जाते हैं। तो यहाँ मिलने की बात हो रही है, जुड़ने की बात हो रही है, दोनों एक साइड आ रहे हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस इससे याद रखो, बाकी दूसरा वाला अपोजिट कर देना। तो यहाँ पे जो भी आपका स्पीड होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं टाइप 2 का। इसमें क्या है, 2 ट्रेन आर 500 किलोमीटर अपार्ट। तो यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया इसने कि दो ट्रेन के बीच 500 किलोमीटर की दूरी है, एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक जो है 60 की स्पीड से आ रहा है, एक जो है 40 की स्पीड से आ रहा है। यूनिट सारे सेम है, मैंने चेक कर लिया। तो सबसे पहला काम ये भी करना होता है, यूनिट सारे आप देख लो क्वेश्चंस में सारे सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अगर मीटर पर सेकंड किसी एक का दिया हुआ है या टाइम सेकंड में दिया हुआ है या फिर डिस्टेंस मीटर में दिया है और बाकी चीज़ें किलोमीटर में है, तो एक जो अलग है उसको सेम कर लो, फिर आप ऑप्शन देख लेना किस में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। ठीक है, वो ईजी पड़ेगा। तो ये आपका हो गया, कुछ नहीं है, ये आपका रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड को आप जो है आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 40 + 60 = 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि ये स्पीड है, आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम पूछा होगा, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू मीट। ठीक है, टाइम = आपको पता ही था, ये देखिए स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर चला जाएगा तो d/s हो जाएगा, d/s। डी पता है आपको कितना है, डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, एंड एस पता है आपको, रिलेटिव स्पीड आपने निकाल दिया है यानी 5 आवर। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब क्या है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 है। एक क्वेश्चन मैं खुद बता रहा हूँ, एक जो है आप इसको समझ के सेकंड वाला आप ज़रूर पॉज करके देखो। किसी भी टाइप में सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम ही दिया हुआ है, बस वैल्यूज चेंज है, तो इससे आप वेरीफाई कर लोगे कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। पर्सन ए एंड बी आर स्टैंडिंग 3, वही सेम है कि ए एंड बी जो है 300 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। ठीक है, एंड दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स, ये ज़रूरी चीज़ है देखना कि दे आर वॉकिंग, यहाँ पे देखो आप, तो क्या है कि दे आर वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखना ज़रूरी है, या तो अपोजिट लिखा होगा, अपोजिट डायरेक्शन भी है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, या तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी जो है अपोजिट डायरेक्शन ही होता है, बस बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये हो गया, एंड दे स्टार्ट वॉकिंग, यहाँ पे दोनों का मीटर पर सेकेंड एक का है एंड एक का 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिलकर 3 हो जाएंगे। डिस्टेंस भी मीटर में है, 300 मीटर बाई 3 मीटर पर सेकेंड = आपको टाइम निकालना है। ठीक है, 100 सेकेंड हो जाएगा आपका। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कॉन्सेप्ट 3 पे, टाइप 3 पे। ठीक है, पहला रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, अपोजिट डायरेक्शन वाला। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाला है, तो हमने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे से मिलने आ रहा है, मिलना मतलब प्लस, और अपोजिट इसका ठीक उल्टा यानी कि निगेटिव हो जाएगा। अब सेम डायरेक्शन इसका निगेटिव हो जाएगा। सेम डायरेक्शन मतलब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों स्पीड का रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं अब सीधे। अब पुलिस कार चेजेस अ थीव्स कार। ठीक है, पुलिस जो है थीव की कार चेस कर रही है, एंड द पुलिस कार इज़ ट्रैवलिंग एट, तो यही है, एक ये है एक ये है, पुलिस की कार चेस कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड चोर की जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। इफ़ द पुलिस कार इज़ 20 किलोमीटर बिहाइंड, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है डिस्टेंस का, तो वो दे दिया है आपका d = 20 किलोमीटर। ठीक है, हो गया, स्पीड पता चल जाएगी, रिलेटिव स्पीड, एंड डी पता ही है, टाइम पूछा होगा कितने देर में पुलिस कैच कर लेगी चोर को। तो हमने बताया था कि सबसे पहले आप स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये उनके लिए बेसिक जिनका रटा हुआ है फार्मूला, या फिर जो डायरेक्ट टिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास उन्हीं के लिए है जो इन चीज़ों को भी करने में जिनसे गलतियाँ होती हैं। तो ठीक है, बार बार इसीलिए मैं उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो हम लोग जो है टाइम = d/s कर देंगे। d पता है 20 एंड s पता है, इन दोनों का डिफरेंस क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो आपका ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया, 20/20, एंड ये 1 हो जाएगा। यूनिट क्या होगी, आवर होगी, कि किलोमीटर पर आवर में ही है सारे, तो ये आपका 1 आवर आ जाएगा टाइम, 1 घंटे में पुलिस कैच कर लेगी चोर को। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कर लो पॉज करके एक बार, ठीक है। तो क्या है, 2 ट्रेन स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। एक ही पॉइंट से 2 ट्रेन निकलते हैं, एक की स्पीड 45 है। यूनिट पे आप ज़रूर ध्यान दिया करो, स्पेशली इस क्वेश्चन में जो ट्रैप करना होता है एग्जामिनर को, तो वो यूनिट से ही खेलता है, क्योंकि इसमें जनरली यही फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन होंगे। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यही है जो बता रहा हूँ, पोल को क्रॉस करना, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना, वो आगे आएगा। और यही है, किसी इंसान को क्रॉस किया, या एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो बस यही घूम फिर के यही सब कॉन्सेप्ट है। तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी, 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड निकल गई, रिलेटिव स्पीड। एंड देन क्या दिया हुआ है इसमें, हाउ फार विल दे बी फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 3 आवर, टाइम दे दिया 3 घंटे के बाद जो है वो एक दूसरे के कितना दूर होंगे, मतलब कि क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 15 आवर का ये जो है लीड बना के चलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो 3 घंटे में कितने की लीड होगा इसके पास। वैसे भी निकल सकता है कि 15 या 45, बट ठीक है, फार्मूला से आप चल रहे हो तो फार्मूला से ही चलो, स्टेप बाय स्टेप ही चलो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, तो इज इक्वल टू एस इंटू टी, ठीक है। एस क्या है 15, टी क्या है 3, तो 45, ठीक है, ये हो गया। बाकी जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर लोगे तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये क्योंकि बताया जा रहा है बेसिक लेवल पे बिल्कुल, तो सारी चीज़ें लिख के बताई जा रही है जिससे क्लैरिटी रहे। नहीं तो आप डायरेक्टली करने लोगे तो आप रिलेटिव स्पीड जैसे पता चल गई 15, क्योंकि आपको पता है हर एक घंटे में 15 किलोमीटर की लीड ले रहा है ये, इससे 15 किलोमीटर, इसकी स्पीड 15 किलोमीटर अधिक है, तो 1 घंटे 15 किलोमीटर की लीड ले रहा है, तो 3 घंटे पे 45 किलोमीटर की लीड लेगा। तो यही है, ठीक है। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं, हम लोग अब टाइप 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसमें जो है आप देख पा रहे होगे, ये ऐसी कंडीशन है कि कोई ट्रेन या मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया जो एक पोल को क्रॉस करता हो, तो वो मतलब कितना लेंथ उसको टोटल कवर करना पड़ेगा। जैसे उस ट्रेन की लेंथ अगर 10 मीटर है और उसको एक पोल को क्रॉस करना हो, पोल को क्रॉस करती है वो ट्रेन, तो टोटल उसको कितना लेंथ कवर करना है। एक ये कंडीशन है, एक है कोई आदमी है और वो जो है कोई कार उसके बगल से गुजर रही है, या ट्रेन पास कर रही है उसके साइड से, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो टोटल लेंथ कितना कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे कंडीशन में जो टोटल लेंथ कवर करनी होती है मूविंग ऑब्जेक्ट को, वो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, जैसे 10 मीटर लंबी ट्रेन है तो 10 मीटर ही उसको क्रॉस करना पड़ेगा टोटल, इसमें कोई एक्स्ट्रा लेंथ आपको क्रॉस नहीं करनी पड़ती। तो ये आपका टाइप 4 में सिर्फ इतना ही है, तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। अगर उसको पोल को क्रॉस करना है तो कोई एक्स्ट्रा लेंथ ऐड नहीं होगी, लेकिन वहीं पे अगर वो कोई आपको इतनी चौड़ मतलब बता दिया कि 50 फीट लंबी प्लेटफॉर्म है, या फिर कोई पोल है, कोई टनल है, कोई पुल है, कोई टनल है, उसको क्रॉस करना है, तो उसमें वो नेक्स्ट वाले जब हम लोग पार्ट में जाएंगे टाइप 5 में तब डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इन दोनों को आप ध्यान रखो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस द पोल इन 20 सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रेन होती है, ट्रेन की लंबाई या दूरी भी उतनी ही कवर करनी होती है उसको, ट्रेन की लेंथ जो है, ठीक है, 200 मीटर है। और आपका टाइम कितना दिया है, टाइम जो है आपका 20 सेकंड दिया है, डिस्टेंस जो है 200 मीटर दिया है, ठीक है। स्पीड पूछा है तो कोई नहीं, स्पीड के फार्मूला में पुट कर दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पता है 200, टाइम पता है 20, तो ये आपका 10 आ गया आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगर इसमें ये हो सकता है कि ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दिया हो, तो मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि छोटे से बड़ा मुझे कन्वर्ट करना है, मान लो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर दिया, तो आप पहले जिसमें सारी यूनिट है उसमें आप आंसर निकाल लोगे एंड फिर उसको कन्वर्ट कर लोगे। छोटे से बड़ा मतलब 5 और 18 में बड़ा कौन सा था, बड़ा 18 था, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका जो 10 है इसको, तो 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। मेन कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है आपको, मेन जो है कॉन्सेप्ट किस तरीके से लग रहा है वो ध्यान देना है। कभी कभी सिंपल चीज़ें हार्ड हो जाती है जब आप एग्जाम में देते हो, और छोटी छोटी चीज़ें आप मिस कर जाते हो, कन्वर्जन मिस कर जाते हो, 18/5 की जगह 5/18 कर देते हो तो आंसर नहीं आता है। तो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं और इस एग्ज़ाम के लिए इनफ है इतना, ठीक है। इस एग्ज़ाम में जिस लेवल का मैथ्स पूछा जाता है, एप्टीट्यूड आता है, उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग मिक्स होता है 10 मार्क्स में, तो उसमें इससे ऊपर नहीं आएगा। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर का, इतना ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, अ ट्रेन मूविंग एट 54 किलोमीटर पर आवर टेक्स 30 सेकेंड टू पास ए स्टैंडिंग मैन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सेम वही चीज़ है, इसमें क्या है 54 किलोमीटर पर आवर इसमें स्पीड दे दिया, देन क्या है 30 सेकेंड,
ठीक है, टाइम दे दिया 30 सेकेंड। बट एक इसमें ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान है, यही मैंने कहा था कि इसी को ध्यान देना पड़ेगा आपको। अभी क्या पूछा है इसमें, कितना लेंथ जो है ट्रेन की लेंथ क्या है, ठीक है। तो मैन को क्रॉस कर रहा है, तो मैंने जैसे बताया कि वो नेग्लेजिबल, ये मैन हो गया, पोल हो गया, इनको अगर क्रॉस करेगा तो इसको हम लोग कोई डिस्टेंस नहीं मानेंगे, ये नेग्लेजिबल मान के जो ट्रेन की लेंथ होगी, जो उस व्हीकल की लेंथ होगी, वही उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस, वही उतना ही कवर माना जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं काउंट होगा। तो अभी देखो आप यहाँ पे जो है सेकंड में दे दिया और जो है आपका ये किलोमीटर पर आवर में है। तो अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप पहले ऑप्शन देखोगे, उसमें ऑप्शन में अगर जो है आपका डिस्टेंस मीटर में है तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और अगर आपका डिस्टेंस जो है आपका किलोमीटर में है तो आप इसको जो है आवर में कन्वर्ट करोगे। तो वो उस पर डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि आप किसको करते हो, ठीक है। बाकी आप इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, आपको फार्मूला पता ही है। तो आप जो है बड़े से छोटा आपको करना है। तो छोटे के लिए मैंने बताया 18 और 5 वैल्यू याद रखना। तो छोटे के लिए बड़े से छोटा मतलब कि छोटा हमने पिक किया एंड 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम जाएगा तो 15 आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका आपको आ गया, इसकी स्पीड आ गई, इसकी टाइम पता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब तो डी इज इक्वल टू आप पूरा ही, ठीक है, डी इज इक्वल टू आपका एस इंटू टी, ये हो गया। बस पुट कर दो वैल्यू पुट कर दो, 15 ये हो गया, टाइम 30 हो गया, 450 डिस्टेंस है ना मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी टाइप का बस सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी दे सकता है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। कन्वर्जन का ये पता है आपको कि हाँ क्या वैल्यू है, नहीं भी पता है तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बेसिक आप पूरा ही कन्वर्ट कर दो, ठीक है। किलोमीटर, 1 किलोमीटर को जो है 1000 मीटर लिख दो, नीचे 60 × 60 कर दो, 60 आवर इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 × 60 तो भी आ जाएगा वैल्यू, बट याद रखोगे तो आपका टाइम सेव होगा। चलो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 में आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें कॉन्सेप्ट वही है कि पिछली बार जो है किसी पोल या मैन को क्रॉस कर रहे थे टाइप 4 में, तो जो डिस्टेंस, जो लेंथ ट्रेन की थी वही उसकी डिस्टेंस थी, उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर नहीं करना था क्यों, वो नेग्लेजिबल काउंट हो रहा था पोल एंड मैन। लेकिन यहाँ पे जब आपको प्लेटफॉर्म कोई क्रॉस करना पड़ेगा, मान लो प्लेटफॉर्म आपका 100 मीटर लेंथ का है, ट्रेन जो है आ रही है 400 मीटर लंबी, तो ये दोनों मिलके टोटल लेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों होता है ये भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे ये पोल है, अगर पोल को क्रॉस करना होता ट्रेन को, 400 मीटर की ट्रेन यहाँ से जाती और जब यहाँ इसका मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रेन की, यहाँ से जब वो पूरा 400 मीटर कवर कर लेती, पोल जो एंड होता ट्रेन का यहाँ 400 मीटर, तो बस इतना ही इसको मतलब दूरी तय करना हुआ। ये तो नेग्लेजिबल एक डंडी सा है तो उसका कोई लेंथ काउंट नहीं होता। लेकिन यहीं पे जब आप 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है और यहाँ से ट्रेन को गुजरना है इसी ट्रेन को, तो ये 400 मीटर तो है ही जो यहाँ से यहाँ तक कवर होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा इसको भी कवर करना पड़ेगा, तब जाके इसके एंडिंग पॉइंट पे जब ट्रेन पहुँचेगी इतना कवर करके, तब वो टोटल डिस्टेंस ट्रेन को इतना भी, ये भी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है जब प्लेटफॉर्म होता है, कोई टनल है, कोई ब्रिज है, उनको जब कवर करना होता है तो उनकी लेंथ को हम ऐड कर देते हैं, वो टोटल डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 400 मीटर 100 मीटर है तो टोटल जो है आपकी लेंथ वो जो है 500 मीटर हो जाएगी, जो डिस्टेंस के रूप में काम करेगी, ठीक है, एक क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट अब आप कर दो, जैसे ही दिखे, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, जो भी प्लेटफॉर्म की, टनल की, ब्रिज की लंबाई देखिए उसको डायरेक्ट ऐड करो, इसको सीधे डी लिख दो। इतना टाइम नहीं होता आपके पास, एग्जाम में सीधे इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो डी आपका हो गया ये दोनों मिला के, एंड देन आपका 25 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड इज इक्वल टू d/t। बस आप यूनिट को जरूर ध्यान देना है। इस स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के क्वेश्चन जब भी आए तो आप तुरंत पहले यूनिट सबकी देखो और क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ दिए उनकी यूनिट सेम कर दो और ऑप्शन भी देख लो, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करो, तो आपका टाइम बचेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने सबको मीटर में कन्वर्ट, यहाँ पे आवर था, ये दोनों मीटर में थे, आपने इसको भी आवर में कन्वर्ट कर दिया, बाद में आप देख रहे हो मीटर पर सेकंड में आंसर है, तो फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, तो वो दुगनी मेहनत न लगे। आप जो है सबसे पहले ऑप्शन देख लो, उसके बाद ही उस तरीके से कन्वर्जन करो, ठीक है। टाइम जो है आपका 25 सेकेंड है, हो गया 500 मीटर एंड बाई 25 इज इक्वल टू 25 दूनी 50 और ये 20, ठीक है। तो यानी 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके मुझे आंसर कमेंट में लिखो, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू करके कितना किलोमीटर पर आवर होगा ये वैल्यू लिख के कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर पासेस अ 350 मीटर लॉन्ग टनल इन अ 1 मिनट। फिर वही चीज़ है, 250 मीटर प्लस 350 मीटर, दोनों मिलके कितना हुआ, 3 2 5 और 600 मीटर। 600 मीटर जो है टोटल आपका डी हो गया। डी इज इक्वल टू, देन आपका टाइम 1 मिनट लिखा हुआ है, दिया हुआ है 1 मिनट। तो आप देखो ये मीटर में है, ये मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। डायरेक्टली 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको स्पीड पूछा है तो स्पीड इज इक्वल टू 600, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है 60, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग टाइप 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब आप टाइप 6 देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन, बट इसको आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इसमें बता देता हूँ आपको। जैसे कि जब भी क्वेश्चन में जैसे ऐसा दिया हो कि ए से लेके बी तक दूरी है, उसमें जो है आधी दूरी जो है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कवर कर रहा है, फिर उसने मान लो कहीं ब्रेक व्रेक लिया, फिर वहाँ से चालू किया, तो उसने आधी दूरी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लिया। स्पीड अलग अलग हो, S1 S2 ये हो गया, एंड ये दूरी बराबर होनी चाहिए। कंडीशन ये है, तभी ये अप्लाई होगा फॉर्मूला जो है। इसमें मतलब एवरेज स्पीड पूछता है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि जैसे एवरेज निकालते हैं कि दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिए, वो इसमें नहीं काम करेगा। यहाँ पे एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है आपका 2S1, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 2S1 इंटू S2। S यहाँ पे स्पीड है, S1 मतलब जो पहली दूरी उसने जिस स्पीड से कवर की, दूसरी दूरी जिस स्पीड कवर की, आफ्टर दैट S1 प्लस S2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको बस आप याद कर लो एंड बस वैल्यू पुट कर दो कि आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इसी पे बेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं आता। 2 टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा इससे रिलेटेड, वो काफ़ी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर सिचुएशन में या जल्दीबाजी में आप यहाँ मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर सकते हो, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ऐसे में याद कर सकते हो। बॉड मास रूल में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, देन एडिशन आता है। ठीक है, बॉड मास जब आप करते हो ना सिंप्लीफिकेशन का काम, तो उसमें बॉड मास रूल होता है, तो वो जो है वहाँ पे पहले m आता है देन a आता है, तो उस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं इस फॉर्मूला पे बेस। कंडीशन यही है, कंडीशन मैंने जो बताया वो आप ध्यान देना कि ये इक्वल डिस्टेंस तय करना होगा। स्पीड अलग अलग होगी बट डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। ये भी हो सकता है कि एक कार जो है यहाँ से यहाँ अपने डेस्टिनेशन पे गई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब रिटर्न की वहाँ से अपने घर आई, मतलब अपने घर से ऑफिस गया 50 किलोमीटर, जब ऑफिस से जब घर आया तो वो जो है 60 किलोमीटर की स्पीड से आया, तो आप फिर वही इसमें ये फॉर्मूला लगा के एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, अ पर्सन कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी इन 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो S1 दिया है कितना आपका 40 किलोमीटर पर आवर, एंड S2 दिया है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। एंड देन पूछा क्या है आपका कि व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। कोई नहीं, इसमें सिर्फ फार्मूला में मुझे S1 एंड S2 ही चाहिए, दोनों है हमारे पास। 2 इंटू अप्लाई कर दो आप, 2 इंटू यहाँ पर मैं फार्मूला लिख नीचे 2 इंटू S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 ये फार्मूला है। इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। ठीक है, 40 प्लस 60 100 हो गया आपका, इधर 240 और 2 480। ठीक है, 480 में ये 4.8 किलोमीटर पर आवर। सॉरी ये आपका 2 0 होगा ना, तो ये 1 10 ये कट जाएगा, 48 आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर हो गया। बस ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी दिखे जहाँ 2 अलग अलग स्पीड दिया हुआ एंड एवरेज स्पीड की बात करो, डायरेक्टली पुट करो आप इसमें। बस आप एक बार कंफर्म कर लेना कि इक्वल डिस्टेंस के लिए बात हो रही हो। और वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस एग्ज़ाम में आएंगे तो यही आएंगे, इसमें अलग डिस्टेंस नहीं देगा, इक्वल डिस्टेंस पे एवरेज स्पीड पूछेगा, इससे अधिक नहीं जाएगा वो। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। अ कार गोज़ फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न टू प्लेस A एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में दिया है, दोनों ही मीटर पर सेकेंड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अगर ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में होगा तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना वहीं पे पहले, लेकिन आप सॉल्यूशन जो है आप मीटर पर सेकेंड में निकाल लोगे। पहला 20 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड है। आप फार्मूला में पुट कर दोगे 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 50। ठीक है, अब आपने 2 से काट दिया 25, 5 से काट दिया 31, 5 से काट दिया 20,
4 6 24, तो 24 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉरी अभी दिख रहा है, तो 24 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। आप जुड़े रहो चैनल से। आप ज़रूर दिन भर में एक बार स्क्रॉल करके वीडियोज़ अगर जो अपलोड हो रहे हैं, थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है, कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं उसमें फंसा हुआ हूँ, बट आप एक बार ज़रूर विज़िट करते रहना, आपको इसमें अपडेट मिलते रहेंगे।